और पाकुड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध लॉटरी प्रिंट करने वाले गिरोह को धर दबोचा है और साथ ही प्रिंट मशीन, कटिंग मशीन, लिंक समेत अवैध लॉटरी के टिकट भी बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के सिंधीपाड़ा में की गई है। बताया जा रहा है कि सिंधीपाड़ा में किराए के मकान में अवैध लॉटरी का कारोबार संचालित किया जा रहा था और वहीं पर लॉटरी के टिकट भी छापे जा रहे थे। मतलब किधर है? धनबाद में दिन दहाड़े गोली चलने की खबर आ रही है। जिले के झरिया धनवाड़ी थाना क्षेत्र में चली गोली में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार धनवाड़ी थाना क्षेत्र के कुजामा IT देव प्रभा आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग में पत्थर का टुकड़ा उड़कर आसपास के घरों में चला जाता था, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए गेट के सामने धरने पर बैठ गए। गेट के सामने भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें कई घायल हो गए। इसी दौरान जागो भुइया नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कंपनी पर 10 से 12 राउंड फायरिंग करने और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। जागो भुइया का इलाज SNMMCH अस्पताल में चल रहा है, जिसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। देवघर में आयोजित बीजेपी की समीक्षात्मक बैठक के दौरान हुए हंगामे और थाने में सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास समर्थकों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दिए गए आवेदन के बाद मामला तूल पकड़ गया है। दोनों गुटों में बंटे बीजेपी समर्थक एक दूसरे के खिलाफ जमकर छींटाकसी कर रहे हैं और आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शाम के वक्त टावर चौक पर निशिकांत दुबे के समर्थक और विधायक नारायण दास पर आरोप लगाने वाली नेत्री विनीता पासवान ने विधायक का पुतला फूंक कर उन्हें न सिर्फ पार्टी का गद्दार करार दिया, बल्कि जमकर नारेबाजी भी कर डाली। यानी दोनों ही गुटों की तरफ से पुतला फूंका गया है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पहले विधायक नारायण दास के समर्थक पहुंचे, उन्होंने निशिकांत दुबे का पुतला फूंका और बाद में निशिकांत दुबे के समर्थक पहुंचे और उन्होंने विधायक नारायण दास का पुतला फूंक डाला है। पे आए और हल्ला उल्ला मचाने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण समाज दलित विरोधी है, और खुद हम एक दलित महिला हैं और वहाँ पे खड़े थे हम। नारायण जी बोले पहले इसको निकालो यहाँ से। उनको ये भी अपना सत्ता का इतना मदमस्त थे कि उनको ये भी नहीं लगा कि ये दलित महिला है, इसको हटाया जाए। और उनका पूरे चुनाव में उनका जो काम था वो पार्टी विरोधी था। वो हर घर में जाकर बोले कि आप लोग महागठबंधन हाथ में वोट दीजिए, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। ये दुष्प्रचार जहां तक हो सका पार्टी को लेकर गंदे अर्थ में पार्टी को न वोट देने का प्रचार किया। और नारायण जी चंद ब्राह्मण लड़कों पर केस करवाकर कहते हैं कि दलित विरोधी है, लेकिन हम तो वहाँ महिला थे ना, लोग हमको भी तो देखते, हम भी तो दलित महिला थे। क्या चाहती हैं? नारायण दास जी से हम यही चाहते हैं कि अपनी दोहरी जो डबल रूप है वो समाज के सामने आए। वो एक तरफ कहते हैं कि पार्टी को वोट नहीं दो और दूसरी तरफ मीटिंग करवाते हैं जिससे। कोडरमा और हजारीबाग पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। दरअसल कोडरमा पुलिस और हजारीबाग पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कोडरमा और हजारीबाग के बॉर्डर इलाके में वाहन चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो बड़े वाहनों की चोरी किया करते हैं। पुलिस ने बताया कि वाहन चोर गिरोह ने हजारीबाग के बरकट्ठा में एक ट्रक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि जब यह गिरोह ट्रक लेकर भाग रहा था, उसी क्रम में हाईवे पर हो रहे चेकिंग अभियान के डर से इन चोरों ने चोरी के ट्रक को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। फिलहाल ये गिरोह हजारीबाग और कोडरमा के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी ट्रक चोरी की फिराक में लगा हुआ था, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई और कोडरमा और हजारीबाग पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दोनों को दबोच लिया।
मिली थी कि एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है जो बड़े वाहनों की चोरी करता है और वो चोरी करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भ्रमणशील है। तो उसकी जीरोइंग करने के लिए और उसे पकड़ने के लिए हजारीबाग पुलिस और कोडरमा पुलिस के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। उन्होंने, एक ने अपना नाम राजू बताया और दूसरे ने सैदुल बताया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग ट्रक चोरी करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे और इसमें जो सैदुल है दिल्ली से स्पेशली इसी काम के लिए आया था। और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि ये पूर्व में एक ट्रक चोरी की है बरकट्ठा थाना में। तो वो ट्रक जो है भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी 14 तारीख को, तब वो ट्रक जहानाबाद के कोरोना ज़िले में बरामद हुआ था। तो इनके कन्फेशन पे पुलिस वहाँ कोरोना थाना गई जहानाबाद, तो वहाँ पे वो ट्रक मिला है और पुलिस के द्वारा इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज